2 लोग हैं कम से कम उसमें, 2 लोग तब, क्योंकि मेरी बहन का फ़ोन आया, बाहर है वो, उनके परिवार के 4 लोग हैं। बिल्डिंग अचानक कोलैप्स कर गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो जेसीबी हैं, अन्य जो संसाधन हैं, उनको बुला लिया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। तो लखनऊ के हजरतगंज में वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट धाराशाही हो गया है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मौके पर पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीमें भी राहत बचाव कार्य में जुट गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घटने की पूरी जानकारी ली है, तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौके पर मौजूद है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अब तक 9 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन डीजीपी के ताजा बयान के बाद ये पता चल रहा है कि 10 से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। डीजीपी ने कहा है कि मौत की पुष्टि नहीं हुई है। ब्रजेश पाठक ने घायलों का हाल भी जाना है। अब ये 5 तस्वीर आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वही बिल्डिंग है जो धाराशायी हुई है, और ये दूसरी तस्वीर है जहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर में घायलों को वहां से निकाला जा रहा है और ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां परिजनों का हाल बुरा हो गया है, रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और ये 5वीं तस्वीर, अमंगल दिन, दर्दनाक सीन। बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो परेशान हैं और 4 मंजिल इमारत गिरी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में फौरन कहा है अधिकारियों को कि जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले, मौके पर मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं कि राहत बचाव का जो कार्य है वो जारी है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो मौजूद हैं। तो ये तमाम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम कि अभी तक लखनऊ में क्या कुछ हुआ है। रेस्क्यू से लेकर नेता अधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। राजीव मेरे सहयोगी वहां पर इस वक्त मौजूद है। राजीव, आप अभी वहां पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो से आप सारी तस्वीर दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी ताजा जानकारी आपके पास क्या है? कौन आया है वहां पर, या इस बीच रात भर में कौन वहां आ सकता है, इसको लेकर क्या जानकारी? अब देखिए, इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी हाइड्रा मशीन है उनके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जहां पर आपको एनडीआरएफ के वो तमाम जवान नजर आ रहे हैं, वहां पर ये इनपुट मिला है कि कुछ लोग अभी भी मौजूद हैं। तो ऐसे में उनको एसडीआरएफ के जवानों ने एक मोबाइल फोन दिया है और उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं कि आप घबराइए मत, हम आपको निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इस तरह से 12 लोगों को निकाला गया है और भी जिनके परिजन दबे हुए हैं या जिनके रिलेटिव्स दबे हुए हैं, उनसे भी एसडीआरएफ और पुलिस की तमाम टीमें बात कर रही हैं कि आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करिए और पता कराइए कि वो इस बिल्डिंग के किस हिस्से में मौजूद है। और अगर जिनसे बात नहीं हो पा रही है उनसे जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जो तमाम अत्याधुनिक उपकरण हैं जिनके जरिए ये पता लगाया जा सकता है कि किसी गहराई में कहां पर कौन सा व्यक्ति मौजूद है, उसके जरिए भी, उस थर्मल डिवाइस के जरिए भी यहाँ पर ये पता किया जा रहा है, ट्रेस किया जा रहा है कि बिल्डिंग के किस हिस्से में कहां पर लोग मौजूद हैं। तो उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि ये 4 मंजिला इमारत थी। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि काफी भारी मात्रा में जो ये मलबा पड़ा हुआ है, तो इसे हटाने में थोड़ा दिक्कत आ रही है। लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि भले ही इसमें थोड़ा देर लगे, लेकिन कोशिश ये हो कि हर एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और यही कारण है कि बेहद सावधानी के साथ, संवेदनशीलता के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी भी तरह की कोई असावधानी नहीं बरती जा रही है जिससे किसी को नुकसान पहुंचे। और यही कारण है कि थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन अब तक बेहद सफल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है। 12 लोगों को निकाला गया और सभी 12 लोग सुरक्षित हैं। किसी भी व्यक्ति की
इतने बड़े हादसे में कोई मौत नहीं हुई है, कोई गंभीर चोट नहीं लगी है। जो निकाले गए वो थोड़ा घायल जरूर है, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, लेकिन सभी लोग सुरक्षित हैं। कोशिश भी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में हमारे साथ हमारे सहयोगी अलाउद्दीन जी मौजूद हैं। 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, उनकी क्या हालत है, किस तरह स्थिति है अस्पतालों में? देखिए, सिविल अस्पताल में मेजर लोग लेके गए हैं और जो लोग सिविल अस्पताल में हैं उसमें 2 बच्चे हैं, 4 नौजवान लोग हैं और 2 बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। और फिलहाल जो आनंद ओझा हैं जो कि डायरेक्टर हैं सिविल के, उन्होंने बताया कि तमाम लोगों का इलाज हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें फिलहाल नहीं आई हैं। बलरामपुर में जो लोग भर्ती है उनके भी हालात इस तरह के हैं। तो ऐसे में रेस्क्यू क्योंकि यहाँ पर तेजी से चल रहा है। और एक बात मैं नया अपडेट बताऊं, गोपी कैमरा जब पैन करेंगे लेफ्ट साइड में जो एक भीड़ दिख रही है वहां का अपडेट ये है कि जो है वहां से ट्रामा सेंटर से करीब 12 से ज्यादा डॉक्टर वहां बुलाए गए हैं। संदीप तिवारी खुद वहां पर मौजूद है, यानी कि आप मान सकते हैं एक वैकल्पिक अस्पताल यहाँ तैयार किया गया है ताकि लोगों को फर्स्ट हेड दिया जा सके। तो ऐसे में बात बिल्कुल साफ है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस के जरिए से जो घायल होंगे उनको लेकर के अस्पताल लेके जाया जाए तो वक्त एक जाया होगा। उस वक्त को बचाने का भी इंतजाम स्थानीय प्रशासन ने कर लिया है। ये बड़ा सराहना वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर फर्स्ट एड लोगों को मिल जाएगा तो जो है कहीं ना कहीं से अस्पताल जाने में जो वक्त आधे पौने घंटे के लगेगा वो वक्त कहीं ना कहीं बच जाएगा। तो साफ तौर से एक बार देखें तो जरा जूम करें कैमरा, तो वहां पर जो भीड़ दिखाई दे रही है उसमें 12 से 14 सीनियर चिकित्सक और डॉक्टर वहां मौजूद हैं। साथ ही उसको लीड कर रहे हैं केजीएमयू के संदीप तिवारी। हालांकि अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से ज्यादा हो रहा है, साथ ही अब मलबा को हटाने के लिए यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम आ गई है। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद बड़े मलबे के टुकड़ों को यहाँ से हटा लिया जाएगा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो मलबा निकाला गया है उसको लादने के लिए एक ट्रैक्टर लगाया गया है और इसके जरिए यहाँ पर जो मलबे को है अब वो हटाने का काम तेजी से शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर जैसा कि हमारे सहयोगी अलाउद्दीन बता रहे थे कि यहाँ पर एक अस्थायी हॉस्पिटल के तौर पर 12 वरिष्ठ चिकित्सकों को भी मौके पर मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वो सारे डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं। अगर कोई यहाँ से निकाला जाता है तो तत्काल उसको फर्स्ट एड मिले, तत्काल उसको इलाज मिले, इसका भी पूरा प्रबंध किया गया है। तमाम अत्याधुनिक जो एम्बुलेंस है वो भी बाहर खड़ी की गई है, क्योंकि पहला जो घंटा होता है वो काफी अहम होता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो चाहे पुलिस प्रशासन की टीम हो, चाहे डॉक्टरों की टीम हो, या फिर जो शासन के आला अधिकारी हैं, चाहे वो डीजीपी हो या फिर प्रमुख सचिव गृह जैसे तमाम अधिकारी मौके पर रहकर आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। उनका जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि जो लोग इसमें दबे हुए हैं, राजीव बने रहिए, देखा कि न्यूज 18 राजीव बने रहिए वहां पर। ऋषभ भी साथ जुड़े हैं। ऋषभ, इस वक्त आप वहां पर मौजूद हैं और थोड़ी देर पहले आप डीजीपी को भी सुन रहे होंगे। डीजीपी ने कहा कि अभी तक मौत की पुष्टि नहीं हुई है। वहां के जो लोग अभी तक अपनों को ढूंढ रहे हैं, क्या उनको थोड़ी संतुष्टि मिली है अब? ऋषभ, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? तो ऋषभ से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन राजीव लगातार जुड़े हैं। राजीव, सवाल आपसे वही कि जो लोग अपनों को खोज रहे हैं वहां पर और वो लोग सोच रहे हैं कि अभी तक मिल क्यों नहीं रहा कोई, ऐसे में डीजीपी का जो बयान है वो कितना राहत भरा है? अब देखिए, जो यहाँ पर लोग पहुंचे हैं जिनके परिजन इस मलबे में हैं, वो भी ये देख रहे हैं कि ये एक काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन है और प्रशासन और सरकार हर संभव प्रयास कर रहा है उनके परिजनों, उनके रिश्तेदारों को सुरक्षित निकालने के लिए। तो फिलहाल पूरी तरह से इस ऑपरेशन से संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो स्थिति में नहीं है बात करने की, वरना हम उनसे बात करते और जानने की कोशिश करते। क्योंकि किसी के फादर हैं तो किसी की मदर इस मलबे में दबे हुए हैं, कई बच्चे हैं तो किसी की बीवी भी इस मलबे में दबी हुई है। तो कोशिश यही की जा रही है, सरकार की पहली प्राथमिकता यही है। ठीक है राजीव, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे और फिर तमाम सवाल भी करेंगे। आप वहां पर बने रहिए, लेकिन इस बीच हादसे पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही बिल्डिंग है जो अब जमींदोज हो गई है। चारों तरफ चीख पुकार मची है। अपनों की तलाश में लोग इधर उधर भाग रहे हैं। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ऑपरेशन जिंदगी चला रही है। सीएम योगी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भीषण होगा। ऑपरेशन चल रहा है,
माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई चल रही है। और अब हम लोगों ने जो करीब 12 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर और होने चाहिए। और अब हम लोगों ने इसको 3 जगह से ब्रीच कर लिया है। हमारी टीम्स अंदर चली गई हैं। एक व्यक्ति अंदर है, वो उसको हमने मोबाइल फ़ोन हमारी एनडीआरएफ की टीम ने दिया है उससे बातचीत करने के लिए, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर निकाल लें। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सभी घरों में लोग मौजूद थे। लोग डिनर की तैयारी में थे, लेकिन अचानक 4 मंजिला इमारत झटके में धड़ाम हो गई और ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। कौन लोग थे आपके अंदर? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की दिक्कत है। ससुराल है, हमारी बहन और बहनों ग्वालियर गए हुए थे, वो रास्ते में है और यहाँ ये बिल्डिंग गिर गई है। कितने लोग होंगे? 4 लोग। कितने लोग रहते थे? कहता हूँ अगर बिल्डिंग गिरी 7 लोग। उत्तर प्रदेश सरकार गवाह दे। आपने सुना कि ये वो परिवार है जिसके सिर्फ जो रिश्तेदार पहुँचे हैं इनके। राजधानी लखनऊ के वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट में 12 फ्लैट थे, जिसमें 7 परिवार रह रहे थे, जो अब अस्पताल में मौत से जंग लड़ रहे हैं। जानकारी है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इमारत की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन अभी तक हादसे की वजह का पता नहीं चल पाया है। इधर हादसे की खबर मिलते ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी घटना स्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। ऑफिशियल जो जानकारी दी है इस घटना के बाबत वो क्या है प्रशासन की ओर से? लगभग 7 बजे बिल्डिंग कोलैप्स कर गई और कई लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं। 7 लोगों को अचेत अवस्था में निकाला गया है, उनको हमने हॉस्पिटल भेजा है और लखनऊ के सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट मोड पे हमने किया है। 3 लोग हमारे पास सिविल में है, 4 लोग ट्रामा केजीएमयू में हैं और सभी लोगों की हालत चिंताजनक है और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोगों को जिंदा बचा पाएंगे। हमारी पूरी टीम से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की लगी हुई है और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों को जिंदा बचा पाएं। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया और घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 12 फीट की रोड पर बनी थी ये इमारत। यजदान बिल्डर ने बनवाई थी ये इमारत। अलाया अपार्टमेंट में 12 फ्लैट थे। हादसे के समय इमारत में 7 परिवार थे। हादसा इतना भीषण था कि सेना की टुकड़ियों को बुलाया गया, स्नीफर डॉग के दस्ते को बुलाया गया और फिर ऑपरेशन जिंदगी शुरू हो गई। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी से लेकर कई मशीनें बुलाई गई और मजदूरों को भी इस ऑपरेशन में लगाया गया। अधिकारियों से लेकर मंत्री तक डेरा जमाए हुए हैं और सीएम योगी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो हादसे में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार हमारे संवाददाता भी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। मौके पर तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ ही डीजीपी की तरफ से ये कहना है कि अभी जो है 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और भी लोग दबे हैं जिनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कोई कैजुअलिटी नहीं है, ये भी डीजीपी ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा है कि अभी राहत बचाव कार्य जारी रहेगा। 3 पॉइंट से रेस्क्यू का काम जारी है। अभी भी 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा कि तमाम जितने भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें हैं, आर्मी की टीमें हैं, वो जुटी हुई है इस काम में। बड़े बड़े क्रेन्स को मंगा लिया गया है। राजनाथ सिंह की तरफ से कहना है कि प्रशासन से जानकारी ले ली गई है, हर संभव मदद की जाएगी। प्रशासन की जो टीम है वो रेस्क्यू में जुट गई है। पीड़ित परिवार के दुख में साथ रहेंगे, ये भी राजनाथ सिंह ने कहा है। तो राजनाथ सिंह की तरफ से भी एक ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि प्रशासन से इस पूरे मामले में जानकारी ले ली गई है। प्रशासन से बातचीत हो रही है, अधिकारियों से बातचीत हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे कि अफसरों से फोन पर बातचीत की और उन्होंने कहा कि जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन लिया जाए, क्योंकि इस हादसे में जितने भी लोग दब गए हैं उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यही प्राथमिकता है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो आपको बता देते हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया है कि लखनऊ में एक भवन गिरने से हुआ हादसा बेहद दुखद है। उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
घटना के संदर्भ में लोगों से बातचीत की जा रही है। राज्य सरकार की देखरेख में जो है सारा काम होगा और हर संभव मदद उन्हें दी जाएगी। जिलाधिकारी ने मुझे स्थिति की जानकारी दे दी है। राज्य सरकार की देखरेख में प्रशासन हर संभव मदद करने में जुटा हुआ है। तो राजनाथ सिंह ने तो ट्वीट कर दिया है और उन्होंने कहा है कि लखनऊ में जिस तरीके से भवन के गिरने की जानकारी मिली वो बहुत दुखद है। तो दूसरी तरफ अधिकारी जितने भी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और अधिकारियों ने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुना देते हैं। उनकी देखरेख में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्देश दे रहे हैं, उसके अनुरूप कार्रवाई चल रही है। और अब हम लोगों ने जो करीब 12 लोगों को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। इसके अलावा जो हम लोगों के पास में इंफॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया है, जो इस बिल्डिंग में लोग रहते थे इनमेट्स, तो उसके आधार पे अभी हमारा ये अप्रोक्सीमेट अंदाज है कि 5-6 लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंदर और होने चाहिए। और अब हम लोगों ने इसको 3 जगह से ब्रीच कर लिया है। हमारी टीम्स अंदर चली गई हैं। एक व्यक्ति अंदर है, वो उसको हमने मोबाइल फ़ोन हमारी एनडीआरएफ की टीम ने दिया है उससे बातचीत करने के लिए। तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि उसको भी बाहर निकाल लें और बाकी अन्य परिवारों को जो है हम लोग सब कुछ 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया जैसा डीजीपी साहब ने बताया आपको। और अभी जो हमारे पास जो लोग निकल के आए हैं और जो लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं उनकी सूचना के अनुसार इसमें कुल 5 से 6 लोग और हो सकते हैं। और अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं है। रेस्क्यू एफर्ट्स आप देख सकते हैं युद्ध स्तर पे चल रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम बाकी लोगों को भी निकाल पाएंगे। तो सुन रहे थे आप डीजीपी को और साथ ही सचिव को भी आप सुन रहे थे। उनका ये सीधे तौर पर कहना था कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। मौके पर कौन कौन से मंत्री आ गए हैं ये भी आपको बता रहे हैं। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब आ गए। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद है। इतना ही नहीं, कई अस्पतालों की जो स्वास्थ्य टीमें हैं उनको मौके पर रवाना किया गया है। सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी मौके पर मौजूद है। संजय प्रसाद प्रमुख सचिव गृह भी मौके पर मौजूद है। डीएस चौहान जो कि डीजीपी है वो मौके पर आए, उन्होंने भी जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि मेयर भी मौके पर मौजूद है। तो मौके पर तो लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो स्थानीय पुलिस बल है वो भी मौके पर ही मौजूद है। राजीव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए लगातार जो नेता है, अधिकारी है, वो मौके पर मौजूद है। अभी काम कहां तक पहुंचा है राजीव? देखिए लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी है। आप देख सकते हैं कि ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को हटाया जाए और इसमें जो दबे लोग हैं उनको बचाया जाए। लेकिन क्योंकि अभी भी 5 से 6 लोग इसके अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे में ये काफ़ी संवेदनशील और ऑपरेशन है, सावधानी पूर्वक इसे किया जा रहा है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर आपको एसडीआरएफ की टीम खड़ी नज़र आ रही है वहीं पर पिन ड्रॉप ऑपरेशन किया जा रहा है। वहां से कुछ इनपुट मिले हैं कि कुछ लोग अंदर मौजूद हैं, तो ऐसे में उस प्लेस को ऊपर से कटर के जरिए उस दीवार को काटा जा रहा है। दूसरी ओर ड्रिल के करके उसमें स्पेस बनाया जा रहा है, जगह बनाई जा रही है ताकि उस जगह के जरिए उसे बाहर निकाला जा सके। कुछ लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने मोबाइल अंदर छोड़ा है जिसके थ्रू वो ये सूचना दे सकते हैं कि अंदर कौन कौन मौजूद हैं। जो अब तक अंदर से सूचना आई है तो 4 से 5 लोगों के अंदर दबे होने की सूचना उसके जरिए दी गई है। तो ऐसे में कोशिश ये की जा रही है, पता ये लगाया जा रहा है कि जिस जिस पोर्शन में लोगों की मौजूदगी है वहां पर बेहद सावधानी के साथ दीवारों को काटकर उन तक पहुंचा जाए और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन को बेहद संवेदनशीलता, बेहद सावधानी पूर्वक इसे अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और भारतीय सेना की भी जो टुकड़ी है असम राइफल्स की वो भी मौजूद है। दूसरी ओर जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन से निकाले जा रहे हैं उनके फर्स्ट
फर्स्ट एड के लिए डॉक्टरों की भी 1 दर्जन डॉक्टर मौके पर मौजूद हैं और अत्याधुनिक एम्बुलेंस के साथ, उपकरणों के साथ, ताकि उन्हें तत्काल जो है फर्स्ट एड मुहैया कराया जा सके। तो ऐसे में कोशिश यही की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, और क्योंकि उनका भी ये मानना है और कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए, तो ऐसे में वो कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त हमारे सहयोगी ऋषभ मणि भी हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषभ, और क्या अपडेट मिल रही है? देखिए, अभी हम जहाँ पर मौजूद थे उस बिल्डिंग से हम लोगों को भी हिदायत दी गई कि आप वहाँ से हट जाएं, और जो बिल्डिंग के ओनर थे उन्होंने भी कहा था कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो लिहाजा अब हम लोग उस बिल्डिंग से निकल के यहाँ पर उसी फ्लोर पर आ गए जहाँ पर ये राहत बचाव कार्य चल रहा है। लेकिन जैसा मैं ऊपर देख पा रहा था कि 3 जगह से ब्रीच कर लिया है एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने। उन्होंने वहाँ से जगह बनाना शुरू कर दिया है जहाँ से उनकी कार्रवाई चल रही है। जहाँ पर आप टॉप में देख पा रहे हैं वहाँ पर पहले मशीन से कहा गया है कि एक सुराख आप बनाएंगे, ऐसे रास्ता बनाएंगे जहाँ से फिर आगे मैनुअल तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। और वही पॉइंट है जहां पर बताया जा रहा है कि किसी व्यक्ति से संपर्क में है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अफसरान। तो अभी जो पहली उम्मीद जताई जा रही है कि जो पहला ब्रेक थ्रू है वो शायद ऊपर से मिल सकता है, क्योंकि एक जो दूसरा पॉइंट नीचे जहां पर काम चल रहा है, बेसमेंट है, वहां पर दाखिल होने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा एक बड़ी टीम जो है उसको ऊपर का काम सौंपा गया है, जो सबसे ऊपर फ्लोर में ही काम कर रही है, और नीचे भी एक जगह काम चल रहा है। तो अब ये उम्मीद जताई जा रही है शायद हो सकता है ऊपर की तरफ से कोई ब्रेक थ्रू मिले। तो जो खाली ज़रूरी लोग हैं जो इस ऑपरेशन में सीधे जुड़े हैं, सिर्फ वही उस फ्लोर पर दिख रहे हैं, बाकी सबको वहाँ से हटने के लिए कह दिया गया है। लिहाजा अब वो सब नीचे की ओर चले गए हैं और उस पॉइंट पर रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चलाया जा रहा है। जी, जैसा कि आप ऋषभ ने बताया कि जो ब्रीच पॉइंट थे वो 3 बनाए गए हैं जहां पर लोगों के होने की संभावना है, वहां पर सुराग किया गया है, और अब एसडीआरएफ की टीम बेहद सावधानी पूर्वक वहां पर सुराग करके उसको अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है। जैसे ही एसडीआरएफ उसमें सुराग बना पाएगी और उससे कांटेक्ट कर पाएगी, वैसे ही उम्मीद जताई जा रही है कि 2 से 4 लोगों को और सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा, क्योंकि फिलहाल जिनसे बात हो रही है वो सुरक्षित है अपनी जगह पे। इसीलिए एसडीआरएफ की टीम कोई तेजी नहीं दिखाना चाहती जिससे उनको नुकसान हो। यही कारण है कि लगातार बेहद सावधानी पूर्वक ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ऐसे में तमाम लोग आप देख सकते हैं, तमाम जो परिजन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि वो इस समय बात करने की स्थिति में नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके या तो रिश्तेदार या तो परिवार के लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। 2 से 4 लोगों को जब निकाला गया है, कुल मिलाकर अब तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसमें 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। हम जैसे जैसे हम मलबे से अपने लोगों को निकाल रहे हैं, हम तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजने का काम मुस्तैदी से हो रहा है। हम गंभीरता से इस प्रकरण को लेते हुए और रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। कितने लोग अभी तक रेस्क्यू? अभी इस पे आधिकारिक हमारे प्रशासनिक अधिकारी आपको बताएंगे। तो सीएम जानकारी ले रहे हैं, मौके पर अधिकारी मौजूद है। दर्दनाक घटना हुई है और न्यूज 18 पर सबसे तेज हर अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 के जरिए आप हर तस्वीर देख रहे हैं। हमारे तमाम संवाददाता मौके पर इस वक्त मौजूद है जो आप तक हर तस्वीर पहुंचा रहे हैं। वो लगातार वहां पर डटे हुए हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अभी भी लगातार चलाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। राहत बचाव दल जो है वो मौके पर मौजूद है। फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद। जो बेसमेंट में फंसे वो काफी चैलेंज है। क्या क्या समस्याएं सामने आ रही, क्या क्या चुनौतियां आ रही? देखिए, एनडीआरएफ एसडीआरएफ ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले लिया और उनकी जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है वो पहले यही है कि जो ऊपर का फ्लोर है वहां पर हम अपना रेस्क्यू ऑपरेशन को पहले कंप्लीट करेंगे। एक टीम को मैनुअल तरीके से ये कहा गया है, जहां पर देखा आप सकते हैं स्निफर डॉग्स भी आ गए हैं। इस स्निफर डॉग्स के जरिए हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे अगर कोई भी मैनुअल मूवमेंट है, क्योंकि स्निफर डॉग्स ट्रेंड होते हैं इस तरह से कि अगर कोई व्यक्ति है नीचे तो वो सूंघ के उस बात को कन्फर्म कर सकते हैं। तो मैनुअल जो उनका ऑपरेशंस का तरीका है वो ग्राउंड फ्लोर पे है
और ऊपर आप देख सकते हैं कि मशीन्स के ज़रिए उन्होंने वहाँ पर जो एक कैविटी बनाने में सफलता हासिल की है, उसके ज़रिए वो ऑपरेशन को आगे बढ़ाने की तैयारी में लगे हुए हैं। चूँकि वहीं पर बताया जा रहा है कि एक युवक के परिजन, उनके माता पिता और पत्नी उसी फ्लोर पे थे, लिहाजा किसी से संपर्क भी उनका हुआ है जैसा हमें बताया गया है। तो वो ये स्ट्रेटजी है कि पहले वो टास्क कंप्लीट करना है जो ऊपर का फ्लोर है, जिसका मलबा हटाने में कम दिक्कत हो सकती है। तो फिलहाल कंसंट्रेट किया गया है उसी तरफ। फिर एक जो ग्राउंड फ्लोर पे एक टीम लगाई गई जो मैनुअल तरीके से अपने काम को आगे बढ़ा रही है। राजीव, तो जैसा कि आपने देखा कि और ऋषभ बता भी रहे थे, तो मैं आपको फिर से वो दिखाना चाहूँगा कि वही वो मेन पॉइंट है जहाँ पर ब्रीच किया गया है, जहाँ पर सुराग करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये उस बिल्डिंग का मेन हिस्सा है। अगर एसडीआरएफ की टीम इस सुराग के जरिए निचले फ्लोर तक जाने में जो कि करीब आपको 20 फीट तक नजर आ रहा है, सफल होती है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि 3 से 4 लोगों की और भी जान बचाई जा सकती है। जिनके इनपुट्स मिले हैं, जिसको मोबाइल दिया गया है, वो पूरी तरह सुरक्षित है और वो बता रहा है कि कौन व्यक्ति किस कोने में मौजूद है। तो कोशिश यही है कि इस ऑपरेशन के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये मानना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन भले कुछ देर लगे, लेकिन जो लोग इसमें दबे हैं वो सभी सुरक्षित निकाले जाने चाहिए, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि रात का वक्त है, ऑपरेशंस और ये मलबा काफ़ी है, 4 मंजिला इमारत है, तो कहीं ना कहीं जो एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, जिनको एक्सपर्टीज है, जो कि इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देती है, उनको भी काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वो हर एक संभावना की तलाश कर रहे हैं जिसके जरिए इसमें दबे लोगों को सेफली बाहर निकाला जा सके। और लगातार आप देख सकते हैं कि इस वक्त लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, खुद प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद, डीजीपी डीएस चौहान समेत जो शासन और प्रशासन के आला अधिकारी हैं, वो लगातार मौके पर मौजूद है और वो इस बात के लिए मौजूद है कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों को किसी भी तरह की कोई ज़रूरत होती है, चाहे वो संसाधनों की हो या फिर किसी परमिशन की हो या फिर कोई सलाह लेनी हो, तो वो तत्काल मुहैया कराने के लिए मौजूद हैं। और इसीलिए अब तक का जो ऑपरेशन है वो बेहद सफल माना जा रहा है, क्योंकि 12 लोग जो निकाले गए हैं वो सभी सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। अब तक किसी की भी मौत की सूचना सामने नहीं आई है और कोशिश यही है कि जो बाकी बचे लोग हैं उनको भी सेफली इस मलबे से बाहर निकाला जाए और उसकी कोशिश भी की जा रही है, रणनीति भी बनाई गई है। और उसी रणनीति के तहत आप देख सकते हैं कि एसडीआरएफ के तमाम जो जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं और सेना के असम राइफल्स के जो टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है और इस रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रही है। आप देख रहे हैं कि ये स्निफर डॉग्स होते हैं, इनमें मोस्टली जर्मन शेफर्ड और लेब्राडोर होते हैं। ये काफ़ी उन स्थानों पर यूज़ किए जाते हैं, ये अलग अलग कार्य के लिए इनकी एक्सपर्टीज होती है। लेकिन जो यहाँ पर ये स्निफर डॉग्स हैं, ये मैन हैंडलिंग के लिए हैं। अगर कहीं पर किसी भी व्यक्ति के होने की सूचना मिलती है तो वो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये ट्रेस कर सकते हैं। और इसीलिए लगातार एक के बाद एक जब ऑपरेशन पूरा होता है तो इन स्निफर डॉगों को भी उस मलबे के ऊपर ले जाया जाता है और फिर इनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि कोई व्यक्ति इस बिल्डिंग के किस पोर्शन में मौजूद है। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की टीम के पास, सेना के पास कई ऐसे अत्याधुनिक उपकरण मौजूद होते हैं, थर्मल उपकरण मौजूद होते हैं, जिनके जरिए किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है। उन्हीं उपकरणों का यूज करके इस वक्त इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बेहद तत्परता, सावधानी और संवेदनशीलता के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि अगर इसमें जरा सी भी तेजी दिखाई जाएगी तो अंदर जो व्यक्ति मौजूद है उनको नुकसान हो सकता है। और यही कारण है कि इसे बेहद सावधानी पूर्वक एक एक पॉइंट को पॉइंट आउट करके एक विशेष रणनीति के तहत लोगों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। और ये रणनीति अभी तक काफ़ी सक्सेस भी नज़र आ रही है, सफल भी नज़र आ रही है। 12 लोगों को इसी रणनीति के तहत सुरक्षित ढंग से बाहर निकाला गया है और सभी लोगों को विभिन्न अस्पताल, चाहे वो सिविल अस्पताल हो, बलरामपुर हो या केजीएमसी हो, वहाँ पर एडमिट कराया गया है। उसी तरह आप देख सकते हैं कि लगातार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपसे कुछ ही मिनटों बाद जो आपको पॉइंट दिख रहा है मिडिल एंड से, वहां से कोई और भी व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि वहां पर जो ब्रिज था, जो सुराग है, वो लगभग बना लिया गया है। और कुछ ही देर बाद वहां पर एसडीआरएफ की टीम
इसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करेगी। तो लगातार बीते 5 घंटे से ये ऑपरेशन जारी है और उसका सकुशल लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि चाहे जो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी हो, चाहे फायर ब्रिगेड के ये जवान हो, या SDRF के हो, NDRF के हो, या फिर असम राइफल्स के जो भारतीय सेना के जवान हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपने स्तर से हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को सकुशल पूरा किया जाए और इसमें फंसे हर एक व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला जाए। और इसके लिए आप देख सकते हैं कि लगातार जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ जारी है। आर्मी, NDRF, SDRF की जो टीमें हैं वो लगी हुई है। जितने भी घायल हैं उनको KGMU भेज दिया गया है और यहाँ पर उनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जो है एक तरफ चल रहा है, दूसरी तरफ वहां पर इलाज चल रहा है। बड़े बड़े अस्पतालों को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है कि कभी भी कैसा भी सिचुएशन पैदा हो सकता है, उसके लिए तैयार रहे अस्पताल। 10 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। अब तक DGP ने यही कहा है और उन्होंने कहा है कि ये सिलसिला अब भी जारी है। किसने क्या कहा ये भी बता देते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हर संभव मदद की जाएगी। लखनऊ में भवन गिरने से बहुत ही ज्यादा दुख महसूस हो रहा है, बहुत दुखद हादसा है। राजीव एक बार फिर से हमारे संवाददाता हमारे साथ है। राजीव, अभी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अब तस्वीर भी दिखा रहे हैं, लगातार क्रेन वहां पर मौजूद है, राहत बचाव के कर्मी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। इसका सिलसिला अभी चलेगा, लंबा चलेगा। लेकिन सवाल ये है कि इस अपार्टमेंट का गार्ड, इस अपार्टमेंट के जो केयरटेकर्स हैं वो किधर हैं? उनको लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, फौरी तौर पर जो शासन और प्रशासन की प्राथमिकता है वो ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि इसमें जो फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उसके बाद जरूर इस मामले की जांच की जाएगी कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, इसका क्या कारण था, कि क्या ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी ये मानकों के तहत बनाई गई थी या फिर इसमें किसी भी तरह से जो बिल्डिंग निर्माण के मानक होते हैं उनका उल्लंघन किया गया था। बताया ये जाता है कि ये बिल्डिंग भी उसी यजदान बिल्डर्स द्वारा बनाई गई है जिसके अपार्टमेंट को एक बीते दिनों LDA द्वारा ध्वस्त किया गया है, जो कि मानकों को ताक पे रखकर बनाया गया था। वो भी बहुमंजिला इमारत थी और ये भी 4 मंजिला इमारत है। तो कुल मिलाकर एक बार फिर से जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और उसके बाद ये बात सच है कि जो भी इसके जिम्मेदार होंगे, चाहे वो बिल्डर हो या फिर जो भी प्रथम दृष्टया होंगे, उनके खिलाफ भी शासन और प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल जो प्राथमिकता ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, इसमें फंसे लोगों को राजीव, जो बिल्डिंग गिरी है उस बिल्डिंग को लेकर हर कोई बहुत ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि कितनी पुरानी थी, किसने बनवाया था, कैसे सामान इसमें इस्तेमाल किए गए थे, कितने लंबाई में कितने चौड़ाई में ये बिल्डिंग बनी है, कहाँ कंस्ट्रक्शन हो रहा था, इस बारे में भी कुछ बताइए, इस बिल्डिंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये आलिया अपार्टमेंट है जिसको बताया जा रहा है कि 2005 में ये बनकर तैयार हुआ था और इसे यजदान बिल्डर्स द्वारा बनाया गया था, जो कि एक डिफाल्टर बिल्डर्स है और उसी के जरिए बीते दिनों एक अपार्टमेंट इसी इलाके में बनाया गया था जो पूरी तरह से अवैध था, नजूल की ज़मीन पर था और उसके मानक भी भवन निर्माण के मानकों को पूरा नहीं करते थे, जिसके चलते LDA द्वारा उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको ध्वस्त कर दिया गया था। और दूसरी ओर बताया ये भी जा रहा है कि इस पूरे बिल्डिंग में 12 अपार्टमेंट्स थे जिसमें कई परिवार रहते थे और ऐसे में बीते दिनों से ग्राउंड फ्लोर पर कुछ निर्माण कार्य भी चल रहा था। ऐसे में जो ये हादसा हुआ, क्या उसी निर्माण कार्य के कारण ये हादसा हुआ या फिर जैसा कि संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज भूकंप आया था उसका भी आफ्टर इफेक्ट ये हो सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं की जांच के लिए एक टीम और उससे जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, वो इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे हुआ, लोगों से भी बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि प्राथमिकता यही है कि अभी भी इस बिल्डिंग के अंदर लोग दबे हुए हैं, उनको निकालने की कोशिश दबस्तूर जारी। आप देख सकते हैं कि परिजन है और इस वक्त हमारे साथ जो योगी सरकार के मंत्री हैं दानिश अजीज, उनसे हम बात करेंगे। मंत्री जी, क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई चल रही है? देखिए, जैसा आप सभी लोग देख सकते हैं कि राहत का कार्य तेजी से चल रहा है
प्रशासन पूरी गंभीरता से यहाँ लगा हुआ है और हमने तमाम यहाँ पे टीमें लगा रखी हैं। तेज़ी से रेस्क्यू ऑपरेशन में हम कैसे जल्दी से जल्दी इसको रिकवर करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, आप देख सकते हैं, और अभी भी कुछ एक लोग इसमें हैं जो अभी फंसे हुए हैं, इनको भी जल्द से निकाल के हम इनको हॉस्पिटल पहुंचा के इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जितनी जल्दी पूरा हो सके उतनी जल्दी हमारा प्रशासन पूरा करेगा। मंत्री जी, अभी कितने लोगों के दबे होने की संभावना? अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी इस पर बात करेंगे। पूरा अमला लगा हुआ है और हमारे तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं वो भी लगातार इस पे बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस घटना पे संज्ञान लेके उन्होंने भी मॉनिटरिंग की है, बात की है अधिकारियों से। अभी हमने जिलाधिकारी से भी बात की। यहाँ पे आप देखेंगे पुलिस के भी आला अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। तो हम पूरी सजगता से और तेजी से इस राहत ऑपरेशन को कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे योगी सरकार के मंत्री दानिश अजीज, जिनका कहना है कि पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कई लोग मौजूद हैं इसमें। तो इसी के चलते सावधानी भी बरतनी आवश्यक है। और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो इसके अंदर लोग फंसे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए, और उसके लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है। आप देख रहे हैं कि 3 जगह सुराग किए गए हैं जहां पर लोगों के होने की संभावना है। पहला ये पोर्शन जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो एनडीआरएफ के जवान दिख रहे हैं, और दूसरा जहाँ पर आपको ब्लैक कोट में एक ऑफिसर नजर आ रहे हैं, उस स्थान को ब्रीच किया गया है, यानी कि वहाँ पर सुराग बनाया गया है, अंदर जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। और तीसरा आपको जहाँ पर जेसीबी खड़ी हुई है उस स्थान को पॉइंट आउट किया गया है, ब्रीच किया गया है, अंदर जाने का रास्ता बनाया गया है। कुछ ही देर बाद इन स्थानों के जरिए एसडीआरएफ के जवान जो हैं वो कोशिश करेंगे जो अंदर लोग फंसे हैं उनको निकाला जाए। आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक वहाँ से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि ये जो इमारत है, ये आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये छत का हिस्सा है। ऐसे में इसे बहुत ही सावधानी के साथ हटाया जा रहा है। जो पहला आपको पोर्शन दिख रहा है, ये 4th फ्लोर का पोर्शन है। नीचे 2nd और 1st फ्लोर है, वहाँ पर भी लोगों के फंसे होने की सूचना मिल रही है, लेकिन 1-2 लोगों से जो संपर्क हो रहा है वो फिलहाल सुरक्षित है। तो कोशिश यही की जा रही कि जो अन्य लोग भी फंसे हैं उनको सकुशल फौज की मदद ली जाएगी, लेकिन फौज की एक टुकड़ी अपने पूरे साजो सामान के साथ मौके पर मौजूद रही और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के अफसरों की मॉनिटरिंग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी रहा। हालांकि असम राइफल्स के और जो उनके रेस्क्यू ऑपरेशन आर्मी में चलाते हैं उनकी एक टीम यहाँ पर पूरे समय मौके पर बनी रही। जैसे ही ज़रूरत होती आर्मी को भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारने की तैयारी कर ली गई थी। बिल्कुल, तो देखिए असम राइफल्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार हाथ बटाएंगे वो, क्योंकि ज्यादा जल्दी करना है रेस्क्यू, क्योंकि निर्देश जारी किया गया है सरकार की तरफ से भी कि जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी रेस्क्यू किया जाए। लगातार राजीव जुड़े हुए हैं ग्राउंड पर, ऋषभ भी लगातार जुड़े हुए हैं। ऋषभ, आपके पास क्या जानकारी है? आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और वहां पर आप देख भी रहे हैं कि तमाम जो आर्मी के जवान हैं वो पहुंच रहे हैं और वो अब रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना हाथ बटाएंगे। ऋषभ, आवाज मिल रही है आपको? तो ऋषभ तक आवाज नहीं जा पा रही है। राजीव भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, जो तस्वीर भी आप लोगों को दिखा रहे हैं। हालांकि इस इमारत के गिरने की वजह से ना जाने कितने ही सारे लोग ऐसे हैं जो अभी रो रहे हैं, उनका बुरा हाल है, क्योंकि वो अपनों को खोज रहे हैं कि आखिर कहां दब गए हैं हमारे अपने। और कुछ ऐसे घायल हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। अब अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ दोनों की टीमें लगी हैं रेस्क्यू के लिए। सर्च ऑपरेशन चल रहा है देखिए, और मलबे को इस तरह से हटाने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई व्यक्ति अगर संभावना हो जीवित रहने की तो उसको सुरक्षित निकाला जा सके। कुल अब तक कितने लोगों के निकले हैं और कितने लोग और हो सकते हैं, कुछ अनुमान है? अब तक करीब
10-11 लोगों को यहाँ से निकाल के भेजा जा चुका है। बाकी आपको स्पष्ट स्थिति के बारे में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा बता सकेगा। और किस तरीके से सर काम किया जाए, किस तरीके से निकालने का काम किया जा रहा है? निकालने का जो रास्ते हैं वो देखे जा रहे हैं और जहाँ ज़रूरत है स्लेब को काटा जा रहा है, होल करके भी उतारा जा रहा है कि फोर्स को उतारा जाए। तो जो सभी सुरक्षित रास्ते हैं वो अपनाए जा रहे हैं। तो देखिए, उनका कहना है कि राहत बचाव दल जो है वो मौके पर मौजूद है और भारी संख्या में इन्हें यहाँ पर बुला लिया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ है उस पर अब तमाम जो नेता है वो दुख जाहिर कर रहे हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है रक्षा मंत्री का, तो उन्होंने कह दिया है कि हर संभव मदद जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर घायलों को राहत बचाव के जो दल है वो मौके पर मौजूद है, वो यहाँ पर रेस्क्यू करने में जुटे हैं लोगों का, क्योंकि बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि ये इमारत जैसे ही गिरी वैसे ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर दहशत में नजर आए। हालांकि अभी स्थानीय लोगों में से किसी को भी यहाँ पर इजाजत नहीं दी गई है आने की, लेकिन लगातार जो नेता है, लगातार जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं, वो हालात का जायजा ले रहे हैं कि आखिर अभी मौजूदा समय में हो क्या रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से फोन पर बातचीत की गई है तमाम ऑफिसर्स से और ये भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जो भी हो वो एक्शन लिया जाए, जो जल्दी लिया जा सकता है, जो जल्दी किया जा सकता है वो एक्शन लिया जाए। तो जिस तरीके से इमारत गिरी है, उस इमारत के गिरने की वजह से कई लोग अब भी दबे हुए हैं, इनको निकालने का प्रयास हो रहा है। पहली जानकारी के मुताबिक 30 लोगों के दबने की खबर सामने आई, लेकिन डीजीपी ने कहा है कि 10 से ज्यादा लोगों को अभी तक बाहर निकाला जा चुका है। जितने भी अस्पताल है, जितने भी स्वास्थ्य टीमें हैं अलग अलग अस्पतालों की, वो अभी मौके पर मौजूद है। जहां तक हो सके वहां तक इलाज वहीं पर घटना स्थल पर ही करने की जो निर्देश है वो दिए गए हैं। राजीव साथ जुड़ गए हैं संवाददाता। राजीव, अभी आप वहां पर मौजूद है और जैसा कि अभी हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे नेताओं को भी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र है लखनऊ, क्या वो यहां पर आएंगे? उनके आने को लेकर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो अन्य नेता है, जो अधिकारी हैं, जो संबंधित, वो पहुँच चुके हैं। चाहे वो नगर विकास मंत्री AK शर्मा हो या डिप्टी CM ब्रजेश पाठक हो, वो लोग यहाँ पर आए थे क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त दिल्ली में है। तो क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र होने के कारण उन्होंने पूरी इस हादसे के बारे में जानकारी लखनऊ के जिलाधिकारी से ली है। लखनऊ के जिलाधिकारी ने उन्हें हर एक अपडेट इसके बारे में बताया है और वो भी लगातार राजनाथ सिंह भी इस हादसे और इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी पर अपडेट बनाए हुए हैं, नजर बनाए हुए हैं। उनको भी पल पल की जानकारी दी जा रही है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को देख रहे हैं। वो यहाँ पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसकी क्या अपडेट है, क्या रणनीति बनाई गई है, कितने लोगों को निकाला गया है, क्या इलाज की व्यवस्था की गई है, इन तमाम चीजों के इंतजाम मौके पर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मुहैया कराए गए हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो बेहद सधी रणनीति के तहत उसको अंजाम दिया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि एक पोर्शन में जेसीबी मशीन के जरिए मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, तो दूसरी ओर आपको वो कटर और पिलर्स भी दिखाई दे रहे होंगे जिनके जरिए बीच से सुराख करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो शख्स अंदर मौजूद है वो एक शख्स से SDRF की बात हो रही है, NDRF की बात हो रही है। जैसा वो जानकारी दे रहे हैं उसके हिसाब से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। क्योंकि ये लोग अंदर मौजूद हैं इसीलिए इस मलबे को हटाने में सावधानी बरती जा रही है, वरना इस मलबे को हटाने में बहुत वक्त नहीं लगता। लेकिन अभी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आधा दर्जन से अधिक लोग यानी कि 6 से 7 लोग अभी भी इस मलबे के अंदर दबे हो सकते हैं। तो उनको भी, जैसे 12 लोगों को सुरक्षित इस मलबे से निकाला गया है, उनको भी सुरक्षित बाहर निकाला जाए, जिंदा बाहर निकाला जाए, इसकी कोशिश के चलते ही इसे बेहद
बाद सतर्कता और सावधानी से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और यही कारण है कि शासन और प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं, चाहे वो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद हो, डीजीपी डीएस चौहान हो, या आप देख सकते हैं कि खुद कमिश्नर रोशन जैकब और जो तमाम आला अधिकारी हैं, डीएम हैं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं और पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि ड्रिल मशीन से यहाँ पर भी एक पोर्शन जो है उसको ड्रिल किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि यहाँ से भी किसी भी व्यक्ति को किसी भी पल निकाला जा सकता है। आप देख सकते हैं कि ये वो पॉइंट है जहां कुछ ही मिनटों बाद यहाँ से जो अंदर लोग दबे हैं उनको निकाला जाएगा और उसके लिए इसे यहाँ पर सुराग बनाने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर शासन प्रशासन अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहा है कि जो भी शख्स, जो भी व्यक्ति इसके अंदर दबे हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि बीते 5 घंटे से बिना थके बिना रुके ये जो जवान है वो इस मलबे को हटाकर इसमें फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है राजीव बने रहिए, वहां नजर बनाए रखिए आप। लेकिन इस बीच कुछ और खास खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। रिलायंस जियो ने आज देश के 50 शहरों में एक साथ